भादो मास में आने वाले श्राद्ध दिवस भी हम उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, उतने ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं जितनी कि हम दीपावली। तो हमारे पूर्वज और पितृ प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इन 15 दिनों में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक सबके पूर्वज उनके दरवाजे पर सुबह से लेकर शाम तक अपने भोज्य पदार्थ, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके दरवाजे पर होते हैं। यदि किसी के घर से उन्हें कोई भोज्य पदार्थ या उनके आवश्यक सामग्रियां प्राप्त नहीं होती तो वह शाम को उस परिवार को कोसते हुए वहां से विदा हो जाते हैं। हमने अपने कैसे वंशजों को जन्म दिया है जो हमारी मुक्ति के लिए कोई ऐसा कार्य भी नहीं कराते कि हमारी मुक्ति हो जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पूर्वजों की मुक्ति हो जाए, आप भी चाहते हैं ये जो हमारे श्राद्ध दिवस आ रहे हैं इनको हम सुखपूर्ण मनाएं, तो आप एक बार अवश्य गया जी धाम जाके अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का पिंडदान करवा दें। क्योंकि गया जी में जब आप अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का पिंडदान करवा देते हैं तो उसके बाद आपको श्राद्ध क्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आपके पूर्वज भी हर वर्ष आपके दरवाजे पर आपसे उम्मीद लगाई नहीं बैठते हैं। जब आपने गया जी धाम जाके उनका पिंड तर्पण करवा दिया तो उसके बाद वह विष्णु लोक में चले जाते हैं और विष्णु लोक में जाने के बाद वह देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। तो वह पूर्वज और पितृ जब देवता की श्रेणी में आ जाते हैं तो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और वही उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफलता की श्रेणी तक ले जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, कोई हल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप गया जी धाम जाकर अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का पिंडदान करवा सकते हैं। क्योंकि गया जी धाम में आपके द्वारा जितने भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी या किसी भी हत्या का आपके ऊपर दोष है तो उससे भी आप मुक्त हो जाते हैं। हाँ, एक बात मैं बताऊँ यहाँ, अभी हमारे किसी शिष्य ने हमसे एक प्रश्न किया था कि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को ये कहते कि हम गया जी भी चले गए लेकिन फिर भी हमारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई, हमारे घर से पितृदोष समाप्त नहीं हुआ। आज भी यदि हम पूछते हैं किसी से तो हमें पितृदोष का ही कारण बताते हैं हमारी समस्या का। आप गया जी धाम गए, आपने अपने पितरों का तर्पण किया लेकिन फिर भी आपकी जो है पितरों की मुक्ति नहीं हुई, तो इसके पीछे कारण क्या है जानिए। इसके पीछे एक तो कारण ये है कि जो गया जी धाम में जितने भी पंडित बैठे या किसी भी तीर्थ पे आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आजकल जो है एक व्यवसाय बन गया है। हो सकता है आपको कोई योग्य पंडित नहीं मिला हो कि जिसके द्वारा आप अपनी पूजा अर्चना, अपने पितरों का तर्पण मार्जन ठीक प्रकार से सही विधि से नहीं करवाया हो। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे पास आए हैं और हम सुनते भी हैं कि हम गए थे, हमें जो है हमारे वहाँ के पंडित जी ने हमें ये बताया था, हम ऐसे ऐसे सामग्री वहाँ लेकर गए, लेकिन ऐसा करने के बाद हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि यदि आपने कोई पूजा विधि विधान से नहीं की, आपका तरीका सही नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते, आपके पितरों की मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप किसी योग्य गुरु के साथ जाके या किसी जानकार के साथ जाके वहाँ गया जी धाम में किसी योग्य पंडित द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा कराते हैं तो आपके पितरों की अवश्य मुक्ति होती है। यहाँ मैं सबसे पहले बता दूं कि जब आप जाते हैं पहले तो कुछ विधियाँ अपने घर से ही करके जानी पड़ती हैं जिनका सबको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। उसके अलावा जब हम गया जी पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाने के उपरांत सायंकाल के समय विष्णुपद मंदिर में 1000 तुलसी दल विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा चढ़ाए जाते हैं। ये हुआ हमारे पितरों के लिए संकल्प जो हमने विष्णु भगवान के चरणों में किया। उसके उपरांत अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ फाल्गु नदी, नारायण बलि, ऐसे बहुत सारे पिंड तर्पण वहाँ होते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से करते हैं
तो 17-18 अगर स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप जाकर यदि पिंडों का तर्पण करते हैं तो आपके पितरों की मुक्ति अवश्य होती है। वैसे तो 52 स्थान है, लेकिन संभव नहीं है 52 स्थानों पर जाना। इनमें से मुख्य 17-18 स्थान हैं जहाँ पर यदि आपने अपने पितरों का तर्पण कर दिया तो आपके पितरों की मुक्ति अवश्य हो जाती है। कुछ पितर ऐसे होते हैं जो प्रेत योनि में भी गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे जीव जंतु हमारे द्वारा या हमारे घर में उनकी हत्या हो गई है, उनका दोष हम पर लगा है। तो इस प्रकार के सारे दोष गया जी धाम जाकर समाप्त हो जाते हैं और उन सभी की मुक्ति हो जाती है। तो आप भी यदि अपने जीवन में सुख भोगना चाहते हैं, अपने इस मनुष्य रूपी शरीर को सफल बनाना चाहते हैं, आप अपने कुल को तारना चाहते हैं, तो एक बार अवश्य गया जी धाम जाकर अपने पितरों का तर्पण मार्जन कराएं, ताकि आपके पितृ देवता बनकर आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान कर सके। वह भी अपने स्थान पर सुखी रहें और आप भी अपने स्थान पर सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त करते रहें। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना, हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। 09811738004। शरणं गुरुवं शरणं